कैसने बाड़े लक्ष्मण देवरवा कैसना प्रभु जी मोर पूछतड़ी सिया हो मैया पूछतड़ी सिया हो मैया गिरता नैना से लोर पूछतड़ी सिया हो मैया। कौन सिंह अच्छे हैं कि खेसर लाल यादव? दोनों देशों को आप दीवाना बना रही हैं अपने गाने के माध्यम से। जी जी, आप सर स्टार बन गई हूँ। लोग हमको कहते थे कि हाँ। मैं आपकी शादी हुई थी कि नहीं, शादी नहीं हुई थी। अच्छा, आपका नाम लेने के बाद लगता है कि अरे तो जरूर कोई जादूगरनी होगी। ये आप सभी दर्शकों का प्यार है और जितना हमारे मीडिया घराना देख रहे हैं सभी को बार बार प्रणाम है पूनम शर्मा की ओर से। आपका पहला गाना कौन सुपर डुपर हिट हुआ था? पहला गाना तो यही कैसन बड़े लक्ष्मण देवरवा। मतलब पहला ही गाना गाई और मार्केट में बवाल हो गया। जी जी, और ये हमें पता भी नहीं था कि उस समय तो कैसेट का ये था जमाना मतलब था। कैसेट पे गाना आया था जी, तो मैं तो जानती नहीं थी कि हिट क्या होता है, स्टार किसको कहते हैं। लेकिन ये आप सारे पब्लिकों का प्यार है, आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। अच्छा, जब आपको पता चला कि मेरा गाना इतना सुपर डुपर हिट हो गया तो कैसा लगा? पता ही नहीं चला हमको। दोस्त 1 साल के बाद में बजा, गाने के 1 साल के बाद में बजा, और वो भी प्रोग्राम के माध्यम से मैं उस समय समझ पाई कि मैं स्टार बन गई हूँ। लोग हमको कहते थे कि हाँ, मंच पे बुलाया जाता था कि स्टार गायिका है, स्टार गायिका। तब तो पता उस समय चला। कैसा फीलिंग होता था कि यार एकदम बहुत बहुत ज्यादा खुशी। उसको 2013 में गाई थी मैं। 2013 में? उस समय आपकी शादी हुई थी कि नहीं, शादी नहीं हुई थी। अच्छा, शादी नहीं हुई थी और उसके बाद भी आप सुपर स्टार। अच्छा, उसके बाद कोई गाना ऐसा जो आपको लगा कि दर्शकों को बताना चाहिए? लक्ष्मण देवरवा के बाद गाना आया, हमारे दादाजी एक गाना लिखे थे, ममहर सहेले भरत। वो भी गाना काफी बजा है, बहुत ज्यादा बजा। शादी के पहले ही गाए थे, लेकिन शादी के बाद। लक्ष्मण देवरवा दर्शकों को सुनाइए। जी बिल्कुल। कैसने बाड़े लक्ष्मण देवरवा कैसना प्रभु जी मोर पूछतड़ी सिया हो मैया पूछतड़ी सिया हो मैया गिरता नैना से लोर पूछतड़ी सिया हो मैया। क्या बात है, इतनी सुरीली आवाज है कि हम क्या ही कहें। और चंपारण की है ना? अब तो चंपारण की हो गई हूँ। मायके नेपाल है और नेपाल? ससुराल मोतिहारी। अच्छा, मतलब चंपारण और 2 देश को आप कनेक्ट कर रही हैं। दोनों देशों को आप दीवाना बना रही हैं अपने गाने के माध्यम से। जी जी, आप सर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और 1-2 कोइंसिडेंट कि आप सिंगर बनना चाहती थी या नहीं? सिंगर ही बनना चाहती थी, इसलिए कि हमारे फैमिली में सभी कलाकार ही थे। तो मेरा शुरू से यही लक्ष्य रहा कि मैं एक सिंगर बनूं, और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर थी। अच्छा, पहला मोमेंट कब आया कि आपको लगा कि नहीं, यह सिंगर वाला क्षेत्र मुझसे हो जाएगा या मैं गा पाऊंगी? उस समय मैं ज्यादा खास करके लड़कियां होती हैं तो कई ताने बाने भी सुनने होते हैं कि लड़कियां हैं। मिला भी है, ऐसा नहीं है, गांव में अक्सर होता ही है ऐसा। तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि हमारे परिवार पूरा साथ थे। आज भी शादी के बाद हमारे सास ससुर जी, घर में जितने परिवार है, हमारे पतिदेव जी वो भी एक गायक ही हैं। अच्छा, तो उनका भी फुल सपोर्ट रहा है और परिवारों का भी फुल सपोर्ट है आज भी और पहले से भी। अच्छा, दर्शक हमारे थे तो पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड के बारे में थोड़ा पूछिएगा, क्योंकि पूनम शर्मा को तो सभी लोग जानते हैं कि उनके हस्बैंड क्या करते हैं। हस्बैंड में हमारे सिंगर ही हैं। क्या नाम है? उनका नाम हुआ छोटू राज भोजपुरिया। तो सिंगर के वजह से ही, मतलब भोजपुरी में एक इस समय धब्बा लग रहा है कि अश्लीलता को लेकर के, तो इस पे आप क्या कहिएगा कि अश्लील गायक हैं या राइटर हैं या दर्शक हैं? इसमें क्या कहना है, देखिए कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। एक जो कहा जाता है कि गायक अगर अच्छे हैं तो राइटर ठीक है या पब्लिक ठीक है, लेकिन पब्लिक की इसमें कोई दोष नहीं है। जब तक हम पड़ोसेंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। अगर हम पहले पड़ोस रहे हैं तभी तो कोई खाने के लिए तैयार है। तो पहले हम जब तक उस तरह का गाना मार्केट में देंगे नहीं तो पब्लिक सुनेगा नहीं। और पब्लिक को क्या है, पब्लिक को तो हर चीज़ ज़रूरत है। पब्लिक को तो एंटरटेनमेंट चाहिए ही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पूनम शर्मा जी को क्या लगता है कि आजकल पवन और खेसारी लाल यादव 2 ही लोगों का भोजपुरी में ज़्यादातर चर्चा होता है, तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह अच्छे हैं कि खेसारी लाल यादव? इसमें हमारे ओर से मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ठीक है, वो हमारे लिए तो दोनों बराबर है। और मैं मान के भी चली हूँ, जैसे मैं हमारी शुरू से ही कल्पना जी हमारी फेवरेट रही हैं।
और आज भी अश्लीलता के बारे में एक वो अलग बात है, लेकिन पवन जी या खेसारी जी हमारे लिए दोनों जो हमसे सीनियर है। मैं ज़्यादातर शुरू से ही कल्पना जी का भजन गाई हूँ, या जो भी है हमारे आदरणीय भरत शर्मा जी, तो उनका ज़्यादा निर्गुण पूर्वी जो भी रहा है शुरू से मैं उनका गाई हूँ। और जो हमारे हमसे बड़े हैं, जो सीनियर है, मैं उनका आदर करती हूँ। अच्छा, अगर सीनियर कुछ गलत हरकत करे तो भी आदर कीजिएगा? ये तो आजकल जो चल रहा है ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है जो चल रहा है, लेकिन अब क्या कहिएगा, अगर बड़ा आदमी कोई समझ नहीं रहा है तो इसको, क्योंकि उन लोगों को देखकर लोग फॉलो करते हैं कि पवन खेसारी तो फॉलो बड़े करते लोग हैं। को ये सोचना है कि हमसे कई लोग हैं, आपसे हजारों लोग प्रेरणा हैं ले रहे हैं दर्शक जी, कि हाँ, कि आपसे हमको एक अच्छा पवन खेसारी- प्रेरणा मिल रहा है, तो उनको सोच के चलना है कि मैं मंच पे किस तरह का बात करूं, किस तरह का टिप्पणी करूं कि लोग हमको अच्छा कहें। तो जैसे ये आपका नाम सुनते ही लगता है कि हाँ, कि कोई धार्मिक लड़की का नाम है, कोई धार्मिक गाना गाएगी जब भी मंच पर आएगी तो। इसलिए कि शुरू से मेरा यही सोच रहा है और हमारे घर परिवारों का पूरा सपोर्ट रहा है कि आपको सिर्फ भजन ही गाना है, उस तरह के अश्लीलता के तरफ तो बढ़ना ही नहीं है। मतलब आप भोजपुरी की परंपरा को बखूबी निभाई हैं एकदम। और उम्मीद और करते आजीवन। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आजीवन भी आप निभाइएगा। जी। और एक दो और हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप गाना सुना दीजिए, एकदम बिल्कुल। क्योंकि आपके आवाज के दर्शक कायल हैं। अभी मेरा बहुत अच्छा ही भजन आ रहा है फटाफट म्यूजिक से, FD भक्ति पे आप सभी सुन सकते हैं, लक्ष्मण देवरवा 2। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये भजन भी आप सभी को अच्छा लगेगा। हो कैसन बाड़े मोर लक्ष्मण देवरवा, मैया सीता जी कह रहे हैं हनुमान जी से। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप लोग क्या सोचते हैं पूनम शर्मा जी को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट इंटरव्यू में और भी तीखे सवाल हम आपसे करने वाले हैं। एकदम बिल्कुल, जिस है? तरह का सवाल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।